प्रभात खबर का पटना संस्करण आज अपनी स्थापना की 28वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ आप पाठकों के स्नेह व भरोसे के कारण ही संभव हो पाया। 11 जुलाई 1996 को प्रभात खबर ने पटना संस्करण से अपनी बिहार यात्रा की शुरुआत की थी। बिहार के लोगों ने प्रभात खबर को अपने जीवन संगत का हिस्सा माना, तभी हम भारी प्रतियोगी बाजार में टिके बने रहे हुए हैं। जब प्रभात खबर का प्रकाशन शुरू हुआ था, तब बिहार के पिछड़ेपन पर रिपोर्टें छपती थी। इस दुष्चक्र से निकलने के लिए प्रभात खबर ने अभियान चलाया। देश के जाने माने बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अर्थशास्त्रियों का नजरिया प्रकाशित किया कि बिहार की गतिरोधता कैसे टूटेगी। उद्योग धंधों के विकास के बगैर आर्थिक गतिविधियां तेज नहीं होगी और रोजगार का सृजन नहीं होगा। अर्थव्यवस्था की दिक्कतों को हमने समझा और उसे नीति नियंताओं के सामने भी रखा। बाढ़ सुखाड़ से राज्य को होने वाली त्रासदी के पहलुओं को भी मजबूती से उठाया। हम संस्थागत भ्रष्टाचार के मामलों को समाज के सामने लाए। प्रभात खबर की कोशिश रही है कि उसकी पत्रकारिता समाज में सकारात्मकता की चेतना विकसित करे, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। यह तभी संभव होगा जब आर्थिक गतिविधियां शहर से लेकर गांव तक पहुंचे। हमने ये बताने की हमेशा कोशिश की कि दुनिया कैसे बदल रही है। ज्ञान और नई तकनीक जिस समाज के पास होंगे, वह समाज आगे बढ़ेगा। नॉलेज एरा से हम दूर रहेंगे तो हमारा विकास असंभव है। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बिहार के विभिन्न स्तरों पर शैक्षणिक संस्थान खुले। इससे हमें आत्मबल मिला। नए दौर में प्रभात खबर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने पाठकों के लिए तेज गति से न्यूज कंटेंट परोस रहा है। आपसे गुजारिश है कि प्रभात खबर पढ़ने के साथ साथ प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभातखबर.com पर भी जाएं। वहां से सटीक सूचनाएं प्राप्त करें। प्रभात खबर को लेकर हम आपसे यह भी साझा करना चाहते हैं कि झारखंड में हमारी यात्रा के 40 साल पूरे होने वाले हैं। बिहार और झारखंड के पाठकों के स्नेह के बगैर हम इतनी दूरी तय नहीं कर पाते। यह आपके स्नेह और अपनेपन का परिणाम है कि प्रभात खबर यह मुकाम हासिल कर पाया। इस सफर के दौरान बिहार व झारखंड के बुद्धिजीवियों का बड़ा संसार हमारा हितैषी बना। हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम इस अवसर पर अपने पाठकों, शुभचिंतकों, विज्ञापन दाताओं, अखबार के एजेंट व वितरक बंधुओं के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उन्हें बधाई देना चाहते हैं। 28 साल का सफर प्रभात खबर बिहार में अपनी यात्रा का पूरा कर रहा है 11 जुलाई को, और किसी भी अखबार के लिहाज से 28 साल की अपनी एक अहमियत है। उसके जर्नी में आप देखें कि किन मशक्कत और दिक्कतों के बीच प्रभात खबर यहाँ तक पहुंचा है। और अतीत के अगर पन्नों को आप पलटेंगे, देखेंगे, तो आपको वाकई ये लगेगा कि प्रभात खबर ने जिस जिजीविसा, जिस जज्बे और पत्रकारिता के अपने कोर वैल्यूज को लेते हुए उसने अपने आप को डेवलप किया, ये सचमुच में अकल्पनीय भी कभी कभी लगता है। मैं तो 1 अक्टूबर 1990 को बतौर ट्रेनी जर्नलिस्ट प्रभात खबर में योगदान करने का मुझे मौका मिला था। प्रभात खबर ने यह मुझे अवसर दिया और तब से काफी नजदीक से मैंने देखा है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि निजी तौर पर मुझे ये लगता है कि प्रभात खबर ने मुझे गढ़ा है। और प्रभात खबर ने न जाने कितने नौजवानों को पीढ़ी तैयार की। और खास तौर से मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि दूसरे अखबारों की तुलना में प्रभात खबर के यहाँ तक पहुंचने का एक बड़ा कारण यह है कि पूरी तरह से एक टीम भावना के रूप में एडिटोरियल हो, सर्कुलेशन हो, विज्ञापन हो, और भी प्लांट हो, मशीन हो, जितने इसमें विभाग हैं, सब एक टीम की तरह बिल्कुल लगे रहते हैं, लगे हुए हैं। यही कार्य संस्कृति रही है प्रभात खबर की। जो अनुशासन कार्य संस्कृति एक छोटे शहर रांची से निकलकर, और प्रभात खबर आज पटना और बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर में अपना प्रकाशन, वहां से अखबार निकलता है। गया में निकलता था, लेकिन कोविड के बाद हालात ऐसे बदले कि वहां सभी अखबारों को अपना वहां प्लांट बंद करना पड़ा, प्रकाशन बंद करना पड़ा, और पटना से
वो अखबार छप के जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्रभात खबर के इस प्रतियोगी बाजार में टिके बने रहने का कारण एक तो टीम वर्क है, अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता है और पूरी टीम का सारे लोग बहुत ही कमिटमेंट होकर, बहुत ही प्रतिबद्ध होकर काम करते रहे। और मैं उल्लेख करना चाहूँगा खास तौर से कि 40 साल झारखंड में पूरे हो रहे हैं प्रभात खबर के 14 अगस्त को। तो ये एक लंबी यात्रा है और बड़ी यात्रा है और आप देखेंगे कि इस जर्नी के में प्रभात खबर ने पत्रकारिता के गुण धर्म को विकसित किया, लोगों को पहुंचाया कि पत्रकारिता कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए और समाज के जो मसले हैं उसको काफी प्रमुखता के साथ उठाया। और इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों का एक जो अपनापा है और एक भावना है, तो इसका कारण ये भी है कि प्रभात खबर ने उनके तकलीफों को, उनके दर्द को और जहाँ जो सकारात्मकता है समाज की, उसको भी उसी शिद्दत और मजबूती के साथ सामने लाया। जहाँ कहीं भी, जिस क्षेत्र में निजी तौर पर सामूहिक प्रयासों के जरिए जहाँ भी समाज में बदलाव लाने की कोशिश हो, पहल हो, उसको भी प्रभात खबर ने काफी प्रमुखता के साथ लोगों के बीच ले जाने की कोशिश की। और इसीलिए माना जाता है कि प्रभात खबर का कंटेंट बाकी अखबारों की तुलना में अलग होता है। तो यह अलग इन्हीं सब चीजों से प्रभात खबर की पत्रकारिता उसे अलग एक बेंचमार्क पर ले जाती है। प्रभात खबर ने बिहार में आज 28 साल अपने पूरे कर लिए हैं। 28 साल पहले 1996 से प्रभात खबर ने पटना में अपना संस्करण शुरू किया और आज हम 28 साल का सफर पूरा कर चुके हैं। इस दौरान इस सफर में पटना से यह प्रभात खबर शुरू होकर के पूरे बिहार में इसने अपना विस्तार किया। आज हर जिले में हम एक मजबूत स्थिति में पहुंचे हैं। इसमें हमारे पाठकों का सबसे ज़्यादा योगदान है, उनका स्नेह है हम और भरोसा जो है दिन ब दिन मजबूत होता गया, जिसकी बदौलत आज हम पूरे बिहार में अपनी उपस्थिति मजबूत कर सके हैं। जन सरोकार की पत्रकारिता को बिहार में मजबूत करने में, उसे एक पिलर के तौर पर स्थापित करने में प्रभात खबर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम जन सरोकार की पत्रकारिता के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं। इस स्थापना दिवस को हम 28वें स्थापना दिवस पर हम लोग एक अभियान 1 महीने का शुरू कर रहे हैं, जिसमें नया पौधा नया जीवन। हम चूंकि अभी मानसून का समय है, तो हम लोग इस अभियान को इस तरह देख रहे हैं कि जीवन और पृथ्वी, हमारी धरती तभी बचेगा जब ये इस पर हरियाली होगी। तो हम नया पौधा नया जीवन के नाम से अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं और विभिन्न जगहों पर पौधारोपण का कार्यक्रम और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस अभियान से आप लोग जुड़े, सभी लोग साथ आए इस अभियान में। इसके लिए हम सब आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अंत में पाठकों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे हॉकर बंधुओं का, जिन्होंने हमें हमेशा साथ दिया, जो गर्मी, धूल, बरसात, हर समय जो है वो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। और विज्ञापनदाताओं का भी, जो कि हम जिनके सहयोग से हम जो है आगे बढ़ने में सक्षम हो पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।